नाभि कमल और कटी जानु चरण कमल, जिस चरण से गंगा निकली और साधु संत जहाँ प्रणाम करते हैं, जिस चरण कमल को, जिसका सुंदर रूप का ध्यान करते हैं, मैं तेरा हूँ और तू मेरा हो, मैं भरोसा में रहता, कृपा करो। और भिक्षा करता हूँ, भक्ति भिक्षा, दूसरा कुछ नहीं। तुमने क्या नहीं दिया आपको, केवल भक्ति चाहिए। भक्ति अनपायिनी चरण सरोज की और केवल बिनु सत्संग, ये मेरा दो भिक्षा है। तुम्हारे चरण कमल में भक्ति, न मुझे मुक्ति चाहिए, न काम चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, कुछ नहीं, बस इतना चाहिए, तुम्हारे चरण कमल में भक्ति। अव्यभिचार्य प्रतिहत भक्ति जयात्मा संप्रसीदति, सवै पुरुषाम परो धर्म, पुरुष का वही धर्म है। पूर्व के बारे में मैंने बताया था ना, इस हर पूर्व में हर जीव रहते हैं और हर पूर्व में भगवान पूरे रहते हैं। भगवान सर्वस्वरूप है। आप जिस रूप से उनका पूजा करो, हिंदू धर्म में तो नियम है, पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, गोमाता का पूजा करते हैं हिंदू, पंछी का पूजा करते हैं, जैसे कोए वोए सब पंछी का पूजा करते हैं, चल अचर सब में भगवान है, उनका पूजा करो। ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ते, ब्रह्म अनुभव गम्य है, इनमें भान लगाना पड़ता है। इंद्रियों को अपना काबू में रख के, लालच में नहीं फंस के, भीतर बाहर शुद्ध रख के, चोरी नहीं करके, झूठ नहीं बोल के, झूठ काम नहीं करके, सत्य रास्ता में रहें, ब्रह्मचर्य में रहें और अपना कर्म करें पेट पालन के लिए, जिस कर्म में निंदा नहीं मिलते, और बसते रहे इतना दिन जितना दिन तुम्हें तत्व नहीं मिला। तत्व को ढूंढो, तत्व को ढूंढना चाहिए। अब मैं बताऊं क्या, वह तो सारे जग का मालिक है प्रभु। प्रभु के चरण कमल में हमें आश्रित होना पड़ेगा, आश्रित समर्पित होना पड़ेगा, और उनका चिंतन मनन स्मरण भजन कीर्तन पूजन अर्चन आरती बंदन प्रदक्षिण, ये जो 64 कला है पूजा का, ये 64 कला में पूजा करना, भक्त का 64 कला है, भगवान का 64 कला है, नारियों का सजावट करना 64 कला है। और ये सब जब सुंदर अच्छे तरीके से नहीं निभाए जा सकते, जो 64 व्याधि भी है शरीर में, रोग नहीं, रोग तो छूट जाता है दवाई से, व्याधि सारे जीवन नहीं छोड़ते। काम भी व्याधि है, क्रोध भी व्याधि है, मोह व्याधि है, तम व्याधि है, अरे पंडित का ज्ञान भी व्याधि है, सुंदर सूरत चेहरा वाला उनका चेहरा भी व्याधि है, बड़े जात में जन्म हो, इनमें जब घमंड भी आ जाता है वो भी व्याधि है। कुछ गुण है, कुछ कला है, उनमें भी व्याधि है, घमंड आ जाता है, गंवार बन रहता है। सारा लगन और सहज बनो, दुर्लभ हो सहजावस्था, शंकराचार्य कहते हैं। तो ओ ही ब्रह्म से निकला सारे जग है, ब्रह्म का तेज से काल, तेज का अंतराल, पर्दे से काल, काल से आत्मा, आत्मा 16 कला संपन्न अन्न में, चंद्र मन का प्रतीक है और भगवान आत्मा का मालिक है, और प्रकृति से प्राकृतिक शरीर है। ये सब 16 कला, 416 कला को लेकर तुम्हारा ये मानव शरीर का यह पूर्णावय संपूर्ण ज्ञानवान शरीर है। मानव ये नया नहीं है, सनातन शरीर ही है। तो इस सनातन शरीर पे से
सनातन पुरुष का भजन करना चाहिए। ये प्रचंड माया है, जो भी ब्रह्मलोक तक जाते हैं और ब्रह्मलोक से फिर लौट आते हैं। भोग करो तेन त्यक्तेन भुंजिता मागुत्र कस्य धनम। तो पोई प एक भाग है, और जब ब्रह्म का अंश है, जीवात्मा कहाँ मिलना चाहिए? ब्रह्म में मिलना चाहिए। जीवात्मा को ब्रह्म में ही मिलना चाहिए। ये हमको सोचना पड़ेगा। ब्रह्म संबंधी लक्षण, ब्रह्म में संबंध रखो, नाता जोड़ो उनसे किसी भी प्रकार। अब त षोड़शाक्षर पीछे, और त से त थ द ध न 4 अक्षर रहता है बीच में, इसका अर्थ प है। पीत ये उलट हो गया, विपरीत। तप जोगियों के लिए तप है, ब्रह्मा को तप करने के लिए भगवान बोला। लेकिन अब प और त है, पीत, इसके अक्षर को विभाग करने से प अ ई त अ, त पीछे रह पड़ गया और प आगे आ गया। यहाँ ओलट शब्द है, कुंडलिनी चक्र। कुंडलिनी चक्र ये सीधे शब्द है भगवान का, सीधे सांप ऐसे फना कर प तत्व ब्रह्म तत्व में भी सांप है। कालवत भय करना चाहिए। जो अनंत ज्योतिष्मान है, आयतनवान है, प्रकाशवान है और अनंतवान है, वही ज्योति ब्रह्म। इनको योग धारणा में रहकर ध्यान में देखो, समाधि में मग्न हो जाओ, आंतरिक शांति मिलेगा। बाहर का सुख सुख नहीं है, एक खसु है, दुख है, लेकिन ब्रह्मानंद सुख सबसे सुख है। तो ब्रह्म में संलिप्त होने वाला जीवात्मा को जब माया लगता है, वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। योग सिद्ध होने के बाद अणिमा, लंघिमा, महिमा, प्राकम्य, विभूति आदि 5 सिद्धियां, 18 सिद्धियां, ये मंत्रज, औषधिज, तपज, समाधिज और आत्मज सिद्धि 5 प्रकार है। परासिद्धि है 8 और 10 मायिक सिद्धि है। ये जो सिद्धि है, सिद्ध होने से सिद्धि, मानस में कहते हैं भगवान सायक सिद्ध विषयी साधक सिद्ध सजानी। हे देवी, विषयी जो विषय में भटकते रहते हैं, माया में फंसते रहे, भोग विलास में, और साधक जो सोचकर साधन करते हैं। साधन क्या है? पैसे कमाई साधन नहीं है। जहाँ से जीवात्मा आए हैं वही जगह पर लौट जाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, यह साधन, ये सही साधन है। जिस साधन का फल तुम्हें जन्म जन्मांतर भोग करना पड़ेगा, और कर्म का फल भी भोग करना पड़ता है। भले काम करो या बुरे काम करो, इनका नतीजे तो तुम्हें ही भोग करना पड़ेगा ना। और भले काम का नतीजा अच्छा ही आएगा, बुरा काम का नतीजा बुरा ही आएगा। तो कर्म करो, लेकिन चित्त रखो प्रभु से। वही माया में फंसते रहते हैं साधु संत ब्रह्मज्ञानी, जैसे विश्वामित्र ने मेनका से तो
प अ। तो प का मतलब है नारियल, नारियल को प कहते हैं। पहले उनका छिलका, पहले इनका छिलका, इसका बाद एक कड़वा आवरण, कठिन आवरण, इसका बाद सस्य, इसका बाद रस। रस कितना गहरा चीज है, सोचो। भागवत तो रस ही रस है ना। मेरे ठाकुर रसमय है, रस सागर है, इसीलिए वो रास करते हैं। रस र अग्निबीज है और स आत्मबीज है। आत्मकला में आत्मा को तपाने से ज्ञान का अग्नि से रस निकलता है। और रस बरसाने वाली कौन है? राधा रानी है। रस का सागर कौन है? भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मेरे बाके बिहारी लाल है, रस का सागर है। वही नारायण है, कृष्ण नारायण है। तो जो छिलका है, नारियल का ऊपर जो छिलका रहते हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, हिंसा, गर्व, अहंकार, छंद, द्वंद्व, ये छिलका है। कठिन आवरण क्या है? यज्ञ, दान, तप, जप, सम, दम, तितिक्षा, उपरि श्रद्धा, समाधान, विश्वास, कार्पण्य, अनुभव, योग, आसन, प्राणायाम, जम, यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, जो योग का अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, वैशेषिक विचार, सांख्य दर्शन का तत्व, निर्णय, प्रमाण, प्रमेय, सिद्धांत, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, स्थान, निग्रह, ये सब हर कोई प्रकार उपादान से तैयारी हुए कर्म का विचार, मीमांसा और वैशेषिक, ये सब उपनिषद, उपनिषद शत्रु बैठना, उनका पास बैठना, उपनिषद बैठाते हैं पास में, दर्शन दिखाते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं। 6 प्रकार मार्ग है उनका। छठे दर्शन का 3 प्रकार मार्ग है, ज्ञान वाला, भक्ति वाला, कर्म वाला। कर्म में योग आता है, कर्म सांसारिक कर्म आता है, ज्ञान और ब्रह्म का विचार है। तो नारियल का बाद सस, ये खाने का भूख, फिर खाना पीना तो चाहिए ना, रस को पान कर, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, लीला कथा निश्चयणम प्रकुल से अवतरेण। ई प ई माया दुरत्य है, ई संसार की माया, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, खाना, हर जीव का अलग अलग खाना है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई फलाहारी है, कोई दुग्धाहारी है, कोई पावन आहारी है, हवा भी खाते हैं, कोई जलपान करते हैं। हर के प्रकार आहार है, हर इंद्रियों का आहार है। आँख का रूप दर्शन, नाक का खुशबू लेना, बदबू लेना, या मिश्र गंध लेना, निर्गंध में रहना, भोजन, कदज्य भोजन से लेकर सात्विक भोजन तक, निर्गुण भोजन तक, राजसिक भोजन तक, तामसिक भोजन, ये सब हर प्रकार भोजन है। स्पर्शन, स्पर्श में यहाँ धूप, गर्मी, सर्दी, ये सब पता चलता है चमड़े में। वाणी कान में आता है, मुख से वाणी कहा जाता है। कड़वा वाणी बोलो, मीठे वाणी बोलो, छल वाणी बोलो, सच्चे वाणी बोलो,
प्रभु का नाम बोलो। वाणी 4 प्रकार है, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, ये तात्विक अर्थ में आता है। कोई वाणी नाभि से आता है, कोई हृदय से आता है, कोई कंठ से आता है, कोई मुख से आता है, कोई दिमाग से आता है, कोई दिल से आता है। दिमाग में एक प्रकार सोच, मुख में एक प्रकार वाणी और हृदय में एक प्रकार चिंतन। ये गलत आदमी का होता है, लेकिन जो सही है, दिमाग में जो चिंता, वाणी में वही, दिल में वही और काम में भी वही। ये भी जो 4 है, धर्म अर्थ काम मुख्य, विश्व प्रज्ञ कारण चैतस, धर्म ज्ञान वैराग्य स्पर्श, काम क्रोध लोभ मोह है, धर्म, ये जितना भी है, रग जजु अथर्व साम अथर्व, ये सब प में आ जाता है। प में ब्रह्म का एक भाग जो था 2 टुक होने से पहले, वह एक ब्रह्म है, इसमें सब कुछ है। नारियल को जो समझ लेते, सारे ब्रह्मांड को, जीवात्मा को, प्रकृति को, भगवान को, संसार का जंजाल को, सबको, संसार का माया को, सबको पहचान लेते। नारियल से छोटे मोटे एग्जाम्पल नहीं है, इनमें सब है, रस भी है। और रस में तो अग्नि और जल मिलकर रस होता है ना, H2O इक्वल टू वाटर है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, अग्नि तत्व भी है, और प्राण को अवलंबन कराने वाले अग्नि तत्व भी है, तपाने वाले संसार का ताप में या योगी को योग का तप में, और भगवान को, भक्त को भी भक्ति का आप में नशे में डुबा देते हैं। भिगो, उसी पानी में भिगो। किस पानी? जो प्रभु का नाम, रस, लीला, रूप, धाम, इस रस में डूब जाओ और जलो, जल जाओ। राख मत हो, प्रभु का विरह में जलो, जुदाई, प्रभु का जुदाई। त्रुटिर्जुगायते त्वाम मपस्यताम, गोपियाँ कहते हैं ना, त्रुटिर्जुगायते त्वाम मपस्यताम। हम पीते में रह गए आज। ई फिर आगे पीताम्बरात अरुण बिंब फलादृष्टम, ये प ई त अ, इसका व्याख्या है। ई माया है, प ओ ये इतना का कथा, प ई त अ, इसका व्याख्या फिर हम करेंगे अगला चरण में। प्रभु आपका मंगल करें। पीताम्बरा दरुण बिंब फलादृष्टम, ये श्लोक का एकाक्षरी कोश से वेद, व्याकरण, साहित्य, पुराण, तात्विक, आध्यात्मिक, कल्चरल हो या स्पिरिचुअल हो, हर कोई प्रकार में ये भागवत में रास्ता में हमको जाना ही पड़ेगा। मैं तो इसीलिए कथा कहता हूँ, मेरा वाणी पवित्र हो प्रभु का नाम प्रेम से। ई तो आया है समाया, स्वजन मोहिका, विजन मोहिका, स्वमोहिका, भगवान का 3 माया है। ये कंदर्प है कामदेव, जो सबको सताते हैं। तो जीवात्मा का 16 का कला संपन्न स्थिति और अग्नि तत्व से आए हुए जीवात्मा, इसको क्या करना क्या नहीं करना, ये है पीत। जो कुछ बच गया कथा से, इतना तो कथा गया। ये
प ई पी प अ का अर्थ हमने निकाला, हमारा छोटा दिमाग से जो कुछ भी है। पीताम्बर गरुण बिंब फड़ा, तो इसका तो और गहरा ही अर्थ आएगा। और ये अर्थ को अनर्थ न करना, शरीर में समझ मन दिल में घुसाकर हृदय में कथा को रख के कान में सुनो, हृदय में रखो, दिमाग में विचार करो और अपना इंद्र में काम करो, प्रभु के मार्ग में चलो। भगवान का मार्ग निराला है, स्वच्छ है, प्रभु सबका मंगल करें और सबका सद्बुद्धि दें। आपस में सब हर जीवों से प्रेम रहे, मनुष्य में द्वेषता सृष्टि न है, माँ विद्वेष आवह। धर्म का आचरण करो, चरगति भक्षण धातु से आचरण होता है, आचार्य होता है। प्रभु सबका मंगल करें, फिर आगे बढ़ेंगे। हरि ओम नमो नारायण। कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रभु त्राहि त्राहि रघुवंश मुनि करुणा सिंधु करारी। भगवान भिक्षा दो, भक्ति का भिक्षा दो। आपके आश्रित में बार बार नमन करता हूँ, मुझे मत भटकाओ प्रभु, तुम्हारे साथ ही रखो। मैं अनाथ हूँ, अज्ञान हूँ, अधम हूँ, अकिंचन हूँ, मेरा कोई स्थिति नहीं है, संसार में भटकते रहता हूँ। पावन मनुष्य जन्म आपने मुझे दिया, मनुष्य का कर्म दो, ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो, बुराई मार्ग से हटाने से, दुष्संग से दूर करके सदाचारी, सत्संगी और सद्भावना सत्कर्म दो। कामादिदोष रहितम कुरु मानसंच, कामादिदोष रहितम कुरु मानसंच। नन्द स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च त्वं भवान् अखिलांतरात्मा। मैं जब झूठ बोलते आप तो सत्य हो ना, आप तो सब जानते हो। भक्ति प्रजच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, हे राम मुझे ऐसे भक्ति दो, निर्भर भक्ति, जिस भक्ति पाकर मुझे सहारा मिल जाएगा, भरोसा रहेगा, विश्वास अटूट रहेगा। और काम आदि दोष रहितम कुरु मानसंच, काम द्वेष आदि जो दुर्गुण मेरा है इसका हटा दो प्रभु कृपा करो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमः शिवाय। जय जगन्नाथ हरे हरे, जय जगन्नाथ हरे हरे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। साधु संत भक्त जनामि करो नमस्कार, सर्वे पाद धूलित मस्तक आमार। हरि शांति शांति शांति।